हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। पहला राज्य का प्रतीक चिन्ह है चिंकारा। पहला क्या है? चिंकारा। चिंकारा कौन सी श्रेणी में आता है? वन्यजीव श्रेणी में। चिंकारा कौन सी श्रेणी में आता है? वन्यजीव श्रेणी में। वैज्ञानिक नाम इसका, राज्य पशु का, इसका चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 1981। कब दिया गया? 1981। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। गले ट्रिक, इसको कैसे याद करेंगे? गले से चिल्ला रहा है, गले से चिल्ला रहा है। गले माने गजेला और चिल्ला से चिंकारा, चिल्लाना से चिंकारा। इसका उपनाम छोटा हिरण है। इसका उपनाम क्या है? छोटा हिरण। यह नारगढ़ अभयारण्य जयपुर में सर्वाधिक देखे जा सकते हैं। ये नारगढ़ अभयारण्य जयपुर में सर्वाधिक देखे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि ये चिंकारा कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो नारगढ़ अभयारण्य जयपुर में। और सर्वाधिक चिंकारा कहाँ देखे जा सकते हैं? जोधपुर में। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारा कौन सी प्रजाति का जीव है? एंटीलोप। चिकारा तत्वादि अंतर होता है जो तार से बताए। चिंकारा तो क्या होता है? वन राज्य पशु। और चिकारा क्या होता है? चिकारा क्या होता है? तत्वादि अंतर जो तार से बता है। एक बिंदी का अंतर है। यहाँ पर चिंकारा पे बिंदी आएगी, यहाँ चिकारा बिंदी नहीं आएगी। इसका रंग कैसा होता है? अखरोटी और सफ़ेद। अखरोटी और सफ़ेद। अगर पूछा जाए कि चिंकारे का रंग कैसा होता है, तो अखरोटी और सफ़ेद। चिंकारा के सींग आजीवन रहते हैं और हिरण के सींग हर वर्ष नए आते हैं। यह एक शर्मीला पक्षी है। यह एक शर्मीला जीव है, जीव है। ये एक शर्मीला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में पाया जाता है। भोले मुंह और सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का भाग सफ़ेद होता है। पेट के नीचे का भाग कैसा होता है? सफ़ेद। अब हम पढ़ते हैं राज्य पशु ऊँट। राज्य पशु ऊँट कौन सी श्रेणी में आता है? पशुधन श्रेणी में। पशुधन श्रेणी में। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 में दिया गया। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 19 सितंबर 2014 में। ऊँट वध रोग अधिनियम कब बना? दिसंबर 2014 में। 19 सितंबर 2014 को तो इसे दर्जा दिया गया और अधिनियम कब बना? दिसंबर 2014 में। ऊँट का वैज्ञानिक नाम केमलिन है। केमलिन है। ऊँट को अंग्रेजी में केमल के नाम से जाना जाता है। और ऊँट को वैज्ञानिक नाम केमलिन ड्रेमेटेरियस है। ड्रेमेटेरियस। इसका वैज्ञानिक नाम केमलिन ड्रेमेटेरियस है। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इसको रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से जाना जाता है। और इसे रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है। राजस्थान में भारत की 70% 2007 के अनुसार 81.37% और 2012 में ऊँट पाए गए। 2007 में तो कितने परसेंट पाए गए? 70%। और 2012 में 81.37। 2012 में 81.37 ऊँट पाए गए। राजस्थान की कुल पशु संपदा का प्रतिशत 0.56% है। राजस्थान में पशु संपदा, ऊँट संपदा का कितने प्रतिशत है? 0.56। राज्य में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है और सबसे कम ऊँटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर में।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम युक्त अवस्था में पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता है। ऊँटनी का दूध मधुमेह या डायबिटीज की रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत व पलिया रोग में भी उपयोगी है। नाचना जैसलमेर का ऊँट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नाचना जैसलमेर का ऊँट किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरता के लिए। भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊँट का प्रयोग करते हैं। गोमट फलोदी जोधपुर का ऊँट सवारी की दृष्टि से, अगर सवारी की दृष्टि से पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है? गोमट फलोदी जोधपुर। गोमठ कहाँ का? फलोदी जोधपुर का। सवारी की दृष्टि से गोमठ ऊँट प्रसिद्ध है और कहाँ का? फलोदी जोधपुर का। बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बै से बीकानेरी और बै से बोझा, तो बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। राज्य में लगभग 50% इस नस्ल के ऊँट पाले जाते हैं। राज्य में 50% इसी नस्ल के ऊँट पाले जाते हैं। ऊँट के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। राजस्थान में ऊँटों का लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही दिया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर रात्रिकाल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद है। ऊँट के गले का आभूषण कौन सा है? गोरबंद। ऊँट में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग और तिरवसा रोग है। कौन सा रोग है? एक तो सर्रा और एक तिरवसा। सर्रा और तिरवसा रोग है। ऊँट में सर्रा रोग नियंत्रण पर योजना प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है। ऊँटों में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा रोग है? सर्रा रोग। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में यह योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें गोमठ ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी ऊँट, अलवरी ऊँट, सिंधी ऊँट, कच्छी ऊँट, बीकानेरी ऊँट। गोमठ ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी ऊँट, बीकानेरी ऊँट प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं। ऊँटों का देवता किसे कहते हैं? पाबूजी को। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेबारी या राय का जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊँट की खाल से बनाए गए ठंडे पानी के जलाशय को कोप्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोप्पी कहा जाता है। ऊँट की दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उर्मल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। गोरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण क्या कहलाता है? गिरबान। क्या कहलाता है? गिरबान। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। अगर पूछा जाए कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने कौन सी ऊँटों की सेना बनाई थी? गंगा रिसाला। कौन सी ऊँटों की सेना बनाई थी? गंगा रिसाला। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलाशय को कोप्पी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध पे भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। तो बीकानेर में डेयरी का क्या नाम है? उर्मुल डेयरी।
और इसमें किसका दूध मिलता है? ऊँटनी के दूध, ऊँटनी का दूध। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी पर 60 पैसे का टिकट जारी किया गया। खेजड़ी पर 60 पैसे का टिकट कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को। और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पलस, थाल का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और शेखावटी में कहाँ पर? नागौर जिले में। शेखावटी में कहाँ पर देखे जा सकते हैं ज़्यादा? नागौर जिले में। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरा के अवसर पर की जाती है। और विजयदशमी या दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी पंजाबी में जाटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणवी पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? जाटी। खेजड़ी को तमिल में पेमे, खेजड़ी को तमिल में पेमे के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में छोकड़ा, सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? छोकड़ा। और बंगाली भाषा में साईगांच, बंगाली भाषा में क्या कहा जाता है? साईगांच। खेजड़ी को विष्णुई संप्रदाय में सम्मी के नाम से जाना जाता है। विष्णुई संप्रदाय में किसके नाम से जाना जाता है? सम्मी। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में शिमलो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में शिमलो। खेजड़ी की हरी फलियां सांगरी कहलाती है। खेजड़ी की हरी फली क्या कहलाती है? सांगरी। और ये कब लगती है? गर्मी में लगती है। खेजड़ी का पुष्प मिंजर कहलाता है। खेजड़ी का पुष्प क्या कहलाता है? मिंजर। खेजड़ी की सूखी फलियां क्या कहलाती है? खोखा। खेजड़ी की सूखी फली क्या कहलाती है? खोखा। खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम या लूंग कहलाता है। लूम या लूंग, लूम या लूंग कहलाता है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। पांडवों ने अज्ञातवास में अपने वस्त्र कहाँ छिपाए थे? खेजड़ी के वृक्ष पर। मांगलिया गांव में हरियाली अमावस से श्रावण का वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ी के वृक्ष को स्लेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रेमा नामक कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। खेजड़ी के वृक्ष को स्लेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रेमा नामक कीड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण ये खेजड़ी का वृक्ष चर्चा में रहता है। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में, माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। माटो खेजड़ी के वृक्ष को अंकित किया जाता है। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित किया जाता है। 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े छप्पनिया अकाल में खेजड़ी का वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा बना था। छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? 1899 या विक्रम संवत 1956 में। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। कब चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में। वन जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा
दिया गया। तो पहला बलिदान किसने दिया? कर्मा व गोरा ने। कब दिया? 1604 में। और कहाँ दिया? जोधपुर के रामसड़ी गांव में। वन जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 ईस्वी में नागौर के मेड़ता परगने के पोलावास गांव, मेड़ता परगने के पोलावास गांव में बुच्चो जी द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? बुच्चो जी। ये बुच्चो नहीं है, ये बुच्चो जी द्वारा दिया गया। 1700 में नागौर के मेड़ता नगर परगना के पोलावास गांव में बुच्चो जी के द्वारा दिया गया। खेजड़ी के प्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड्डा विश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहा जाता है? तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहा जाता है? तेजा दशमी भी कहा जाता है। तेजा दशमी भी कहा जाता है। और इसमें कितनी महिलाएं थी? 69 महिलाएं और 294 पुरुष। 69 महिलाएं और 294 पुरुष। और कब दिया गया है? 1730 में। और कब दिया गया? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। अमृता देवी के पति का नाम क्या था? रामोजी विश्नोई। अमृता देवी के पति का क्या नाम था? रामोजी विश्नोई। विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साक्का या खड़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्का या खड़ाना। साक्का या खड़ाना। साक्का या खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। 363 लोगों की हत्या किसने की? गिरधर दास ने। और किसके आदेश पर की? अभय सिंह के आदेश पर। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वन जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन जीव पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1994 में। वन जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन जीव पुरस्कार है। और ये कब दिया गया? 1994 में। पहली बार कब दिया गया? 1994 में। यह प्रथम पुरस्कार गंगाराम विश्नोई, किसको दिया गया? गंगाराम विश्नोई को दिया गया। खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। खेजड़ी आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन सा था? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी या जरमेटी है। खेजड़ी या जरमेटी। अगर पूछा जाए कि तेलंगाना का राज्य वृक्ष कौन सा है तो खेजड़ी है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो